सिया राठौर एक ऐसी बिजनेस वुमन जिसके आगे माफिया के बड़े बड़े नाम भी सलाम ठोकते हैं। वो अंडरवर्ल्ड की मैडम कहलाती है। उसकी शादी होती है आरव खन्ना से, जो एक साधारण प्यार करने वाला पति लगता है। सिया को लगता है कि उसने एक नॉर्मल जिंदगी चुन ली है, लेकिन जब सिया के सबसे बड़े दुश्मन एक एक करके रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं, तो पुलिस को सबूत मिलते हैं कि इन सब के पीछे वही साधारण पति थे, जो असल में दूसरे देश का सबसे डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अब सवाल यह है, क्या मैडम को अपने ही घर में छुपे इस शेर का पता चल पाएगा? और जब चलेगा पति पत्नी के बीच गोलियों का खेल, तो कौन जीतेगा? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो, तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सिया के कारोबार को कानूनी दायरे में लाने का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और इस बदलाव ने न सिर्फ उसके आसपास के लोगों को बल्कि पूरे शहर को हैरान कर दिया था। जो औरत कल तक अंडरवर्ल्ड की मलिका कहलाती थी, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग अपनी जानें लुटा देते थे, आज उसी औरत ने अपने सारे अवैध धंधे बंद कर दिए थे, अपनी सारी कंपनियों को रजिस्टर्ड करवा दिया था और अपने हर काम को कानून के दायरे में लाने की मुहिम छेड़ दी थी। भूपेंद्र ने इस काम में उसकी पूरी मदद की। उसने अपने उन सारे लोगों को जो सालों से सिया के साथ थे समझा दिया कि अब नियम बदल गए हैं, अब सिर्फ कानूनी कारोबार होगा, और जो इस नियम को नहीं मान सकते वो जा सकते हैं। कुछ लोग चले गए, लेकिन ज्यादातर वफादार सिया के साथ खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसकी ताकत नहीं देखी थी, उन्होंने उसकी इंसानियत भी देखी थी, और वो जानते थे कि सिया जैसी मालिक उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। सिया के बदलाव ने उसके पुराने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया था। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है, कुछ ने कहा कि ये औरत कमजोर हो गई है, लेकिन सिया ने किसी की परवाह नहीं की। वो जानती थी कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, और उसके साथ उसका परिवार है, उसका पति है, उसका बेटा है, और यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। रेयांश ने मुंबई के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, और अब वो रोज कॉलेज जाता था, दोस्त बना रहा था, और धीरे धीरे उस शहर में ढल रहा था जहां उसकी मां ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। सिया के लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी कि उसका बेटा अब उसके साथ था, उसके घर में था, और वो हर रोज उसे देख सकती थी, उससे बात कर सकती थी, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल हो सकती थी। एक दिन शाम को जब सिया और आरव घर के बाहर बैठे हुए थे, तो रेयांश कॉलेज से लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, और वो सीधा अपने कमरे में चला गया। सिया ने उसे देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो उठी और उसके पीछे चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया। रेयांश, बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सिया ने फिर दरवाजा खटखटाया। बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और रेयांश बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो रोया हो। मां, मैं ठीक हूं। बस कॉलेज में कुछ लोगों ने मुझसे कुछ कहा, बस इतना है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या कहा? किसने कहा? रेयांश ने गहरी सांस ली
और फिर धीरे से कहा, कॉलेज में कुछ लोग हैं जो आपके बारे में जानते हैं। माँ, उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या थी, आपकी दुनिया क्या थी। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी माफिया मलिका थी और आपने बहुत सारे गंदे काम किए। मैंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उनकी बातें मुझे अंदर तक जला रही हैं। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानती थी कि उसका अतीत एक दिन उसके बेटे के सामने आएगा, लेकिन उसने सोचा था कि वो खुद उसे बताएगी, सही तरीके से, सही वक्त पर। लेकिन अब वो वक्त आ गया था और वो उससे छुपा नहीं सकती थी। उसने रेयांश का हाथ पकड़ा और उसे बैठाया, फिर उसके सामने बैठ गई और बहुत धीरे से कहना शुरू किया, बेटा, मैं जानती थी कि ये दिन आएगा। मैं तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मुझे पहले जान लो, जैसी मैं आज हूं, फिर मेरे अतीत के बारे में जानना। हाँ बेटा, ये सच है, मैं वो औरत थी जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। मैंने बहुत सारे गलत काम किए, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे ऐसे रास्ते चुने जो सही नहीं थे। लेकिन तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैं टूट गई थी। बेटा, मैं अकेली थी। मुझे लगा कि ताकत ही एकमात्र चीज है जो मुझे बचा सकती है, और मैंने वो ताकत हर कीमत पर हासिल की। लेकिन उस ताकत ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी। उसने मुझे और अकेला कर दिया, तुमसे दूर कर दिया, और मैं तब तक नहीं समझ पाई जब तक आरव मेरी जिंदगी में नहीं आए। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मां, आपने ये सब क्यों किया? आपके पास सब कुछ था, पैसा था, कारोबार था, फिर आपने ऐसे रास्ते क्यों चुने? सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्योंकि मैं कमजोर थी बेटा, मैं इतनी कमजोर थी कि मैं अपने दर्द का सामना नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगी तो कोई मुझे दुख नहीं दे सकेगा, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन मैं भूल गई कि ताकत का सही इस्तेमाल करना भी एक कला है, और मैंने वो कला नहीं सीखी। मैंने अपनी ताकत से लोगों को डराया, उन्हें रौंदा, और धीरे धीरे मैं अकेली हो गई। और सबसे बड़ी गलती ये कि मैं तुमसे दूर हो गई, तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आरव भी वहां आ गया था। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसने सिया की बातें सुनी और फिर उसने रेयांश की तरफ देखा। रेयांश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हारी मां ने गलतियां की, ये सच है, लेकिन उन गलतियों ने उन्हें वो बना दिया जो वो आज है। और आज वो जो है, वो एक अच्छी इंसान है, एक अच्छी मां है, एक अच्छी पत्नी है। मैं उन्हें तब मिला जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, और मैंने देखा कि कैसे उन्होंने खुद को बदला, कैसे उन्होंने अपने अंदर की अच्छाई को बाहर निकाला। हर इंसान गलतियां करता है रेयांश। असली बात यह होती है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है या नहीं। और तुम्हारी मां ने सीखा, उन्होंने खुद को बदला, और आज वो एक नई जिंदगी जी रही है। रेयांश ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम हो रहा था, उसकी जगह समझ और सहानुभूति आ रही थी। मां, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं बस दुखी हूं कि आपको इतना अकेला रहना पड़ा, इतना दर्द सहना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पहले बताती, मैं आपके साथ होता, आपको समझता। सिया ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मैं तुम्हें बताने से डर रही थी। मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे, मुझसे दूर चले जाओगे, और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती थी। रेयांश ने उसे भी गले लगा लिया। मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता मां, आप मेरी मां हैं और मैं आपसे प्यार करता हूं। आपने गलतियां की, लेकिन आपने खुद को बदला, और यही मायने रखता है। उस दिन के बाद रेयांश और सिया के बीच की दूरी और भी कम हो गई। वो अब अपनी मां के अतीत के बारे में बात करने से नहीं डरता था, और सिया भी अब उससे छुपाने की कोशिश नहीं करती थी। उसने अपने बेटे को बताया कि कैसे उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, कैसे उसने अपने दुश्मनों को हराया, कैसे उसने अपनी ताकत को बढ़ाया,
और कैसे उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां की। रेयांश ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना। उसने अपनी माँ को पहली बार इतना खुला देखा, इतना सच्चा, और उसके मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी। एक परिवार, एक प्यार, एक नई शुरुआत। और वो इस नई शुरुआत का हिस्सा था। और उसने तय किया कि वो अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। सिया के कारोबार में बदलाव अब धीरे धीरे रंग लाने लगा था। उसकी कंपनियां अब पूरी तरह से कानूनी तरीके से चल रही थी। उसके सारे काम पारदर्शी हो गए थे और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन अब उसके साथ काम करने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सिया राठौर का नाम अब सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि ईमानदारी का भी पर्याय बन रहा था। भूपेंद्र ने एक दिन सिया से कहा, मैडम, अब हमारा कारोबार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। पहले लोग हमसे डरते थे, अब लोग हम पर भरोसा करते हैं। ये आपके बदलाव का ही कमाल है। सिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। भूपेंद्र, ये सिर्फ मेरा बदलाव नहीं है, ये हम सबका बदलाव है। तुमने मेरा साथ दिया, आरव ने मुझे सही रास्ता दिखाया, और रेयांश ने मुझे वो ताकत दी जो मैंने खो दी थी। हम सबने मिलकर ये किया है। एक शाम को सिया, आरव और रेयांश तीनों समंदर के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था। सिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया और रेयांश का दूसरा हाथ। उसने दोनों की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, तुम दोनों ने मुझे वो दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक परिवार, एक प्यार, एक नई जिंदगी। मैं तुम दोनों की शुक्रगुजार हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं सिया। तुमने हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ा, हमें एक परिवार बनाया। ये तुम्हारी ही देन है। रेयांश ने भी कहा, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हैं। उस शाम तीनों बहुत देर तक समंदर के किनारे बैठे रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे, और सिया को लगा जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो। उसके पास अब सब कुछ था। एक पति जो उससे प्यार करता था, एक बेटा जो उस पर गर्व करता था, एक परिवार जो उसका था। और यही वो चीज थी जिसकी उसे हमेशा कमी थी, और आज वो कमी भी पूरी हो गई थी। समंदर किनारे वाली शाम के बाद सिया के घर का माहौल और भी गर्मजोशी से भर गया था। रेयांश अब पूरी तरह से घर का हिस्सा बन चुका था और उसने आरव को भी अपने दिल में जगह दे दी थी। वो अब आरव को सर कहकर बुलाता था, उनके साथ बैठकर किताबें पढ़ता था, उनसे बिजनेस के बारे में सीखता था, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो पिता और बेटे से कम नहीं था। आरव ने रेयांश को अपनी फर्म में भी ले जाना शुरू कर दिया था। उसे नंबरों का खेल सिखा रहा था, कागजात पढ़ना सिखा रहा था, और रेयांश भी बड़े मन से सब कुछ सीख रहा था। सिया इन दोनों को साथ देखती तो उसकी आंखें भर आती थी। उसे लगता था जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई हो। उसके पास अब एक पति था जो उसके बेटे को पिता का प्यार दे रहा था, और एक बेटा था जो उसके पति को अपने परिवार का हिस्सा मान रहा था। एक दिन रेयांश ने सिया से कहा, माँ, मैंने सोचा है कि मैं कॉलेज के साथ साथ आरव सर की फर्म में भी काम करना शुरू कर दूं। मुझे अकाउंटेंसी में बहुत दिलचस्पी है और मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। बेटा, तुम जो भी करना चाहो करो, लेकिन ध्यान रखना, पढ़ाई पर ध्यान देना, काम बाद में भी आ सकता है। रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं दोनों संभालूंगा। आपने तो बहुत बड़ा साम्राज्य संभाला था, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी फर्म और कॉलेज संभालूंगा। ये तो बहुत आसान है। आरव ने भी हंसते हुए कहा, यह बहुत आसान नहीं है रेयांश, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर कर पाओगे, और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा।
रेयांश के कॉलेज में अब वो दिन नहीं रहे जब लोग उसके अतीत के बारे में बातें करते थे। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे थे, उसकी मेहनत को देखने लगे थे और उसकी सादगी को पसंद करने लगे थे। उसने कॉलेज में कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे और वो अब उस शहर में पूरी तरह से ढल चुका था। एक दिन वो कॉलेज से लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था। उसने सिया को देते हुए कहा, माँ, आज कॉलेज में एक प्रतियोगिता थी, मैंने पहला पुरस्कार जीता, ये आपके लिए। सिया ने वो गिफ्ट खोला। उसमें एक छोटा सा फोटो फ्रेम था जिसमें लिखा था, दुनिया की सबसे अच्छी माँ के लिए। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रेयांश को गले लगा लिया। बेटा, तुमने मेरी जिंदगी में वो भर दिया जो सालों से खाली था। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। रेयांश ने उसे भी गले लगाया। माँ, आपने मुझे जीना सिखाया, मुझे माफ करना सिखाया, मुझे प्यार करना सिखाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सिया के कारोबार में बदलाव अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। उसकी कंपनियां अब पूरी तरह से कानूनी दायरे में काम कर रही थी और उसके नाम के साथ अब डर की जगह सम्मान जुड़ गया था। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति अब उसके साथ काम करने को तैयार थे। बैंक उसे लोन देने के लिए आतुर थे और सरकारी विभागों में उसके काम को सराहा जा रहा था। भूपेंद्र ने एक दिन सिया से कहा, डम, आज एक बड़े सम्मान समारोह में आपको इनवाइट किया गया है। शहर के सबसे सफल उद्यमियों में आपका नाम शामिल किया गया है। ये आपके बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। भूपेंद्र, ये सिर्फ मेरी पहचान नहीं है, ये हम सबकी पहचान है। तुमने मेरा साथ दिया, आरव ने मुझे सही रास्ता दिखाया, रेयांश ने मुझे वो ताकत दी जो मैंने खो दी थी। हम सबने मिलकर ये किया है। सम्मान समारोह का दिन आया तो सिया ने बहुत साधारण सी साड़ी पहनी। उसने कोई बड़े गहने नहीं पहने, बस एक साधारण सा मंगलसूत्र और उसकी शादी वाली बिंदी। आरव ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सिया, आज तुम सिर्फ सिया राठौर नहीं हो, आज तुम एक मिसाल हो, एक उदाहरण हो कि इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है, बदल सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। ये सब तुम्हारी वजह से है आरव। तुम नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होती, इस जगह पर नहीं होती। तुमने मुझे बदला, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमने एक दूसरे को बदला सिया, हमने एक दूसरे को जीना सिखाया। ये हम दोनों की जीत है। समारोह में जब सिया का नाम पुकारा गया तो वो मंच पर गई। उसके साथ आरव और रेयांश भी थे। उसने माइक्रोफोन अपने हाथ में लिया और बहुत धीरे से कहना शुरू किया, आज मुझे यहां खड़ा देखकर शायद बहुत से लोग हैरान होंगे, क्योंकि ये वही सिया राठौर है जिससे कल तक पूरा शहर डरता था। लेकिन आज मैं यहां हूं और मैं आप सबके सामने कबूल करना चाहती हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, बहुत गलत रास्ते चुने, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक आदमी आया जिसने मुझे सच्चाई दिखाई, मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे बदलना सिखाया। वो आदमी मेरे पति है आरव खन्ना, और मेरा बेटा रेयांश, जिससे मैं सालों दूर रही। उसने मुझे माफ कर दिया और मुझे फिर से एक मां बनने का मौका दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। उसने आरव और रेयांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आप सब से भी माफी मांगना चाहती हूं, उन सब से जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया, उन सब से जिन्हें मैंने दुख दिया। मैं जानती हूं कि माफी से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि मैं बदल गई हूं और अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी सही चीजों के लिए जीऊंगी। हॉल में तालियां बजी। बहुत से लोगों की आंखों में आंसू थे और सिया ने पहली बार महसूस किया कि उसे वो सम्मान मिल रहा है जो असली हो, जो डर पर नहीं बल्कि सच्चाई पर खड़ा हो। समारोह के बाद जब वो घर लौटे तो रेयांश ने सिया से कहा, माँ, आज मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। आपने सच्चाई को स्वीकार किया, अपनी गलतियों को माना
और बदलने का वादा किया। ये बहुत बड़ी बात है। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरे अतीत की वजह से कभी शर्मिंदा होना पड़े। मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपनी मां पर गर्व हो, डर नहीं। रेयांश ने उसे गले लगा लिया। मुझे आप पर गर्व है मां, बहुत गर्व है। आरव ने भी उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। तुम दोनों ने मुझे वो दिया जो मैंने खो दिया था, एक परिवार। मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूं। उस रात तीनों ने साथ में खाना खाया, बातें की और फिर सिया और आरव अपने कमरे में चले गए। सिया ने आरव की तरफ देखा और कहा, आरव, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। मैंने आज अपने अतीत को अलविदा कह दिया और एक नई शुरुआत की, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, तुम्हारी अपनी हिम्मत है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तुमने खुद को बदला, तुमने अपनी जिंदगी बदली और आज तुम एक मिसाल हो। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। आरव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। आरव ने कहा, क्या? सिया ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा एक बच्चा हो। मैं चाहती हूं कि हम एक परिवार की शुरुआत करें, एक ऐसा परिवार जो प्यार पर खड़ा हो, सच्चाई पर खड़ा हो। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। सिया, तुम सच कह रही हो? सिया ने सिर हिलाया। हां आरव, मैं सच कह रही हूं। मैं चाहती हूं कि हमारा अपना एक बच्चा हो जो हम दोनों के प्यार की निशानी हो। मैंने अपने पहले बच्चे के साथ बहुत गलतियां की, बहुत वक्त खोया, लेकिन अब मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहती। मैं चाहती हूं कि हम मिलकर एक बच्चे को जन्म दें, उसे प्यार दें, उसे सही रास्ता दिखाएं। आरव ने उसे गले लगा लिया। सिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं भी चाहता हूं कि हमारा एक बच्चा हो जो हम दोनों की तरह हो, सच्चा, ईमानदार और प्यार से भरा हुआ। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में सोचा। उसका नाम क्या रखेंगे, उसे कैसे पालेंगे, उसे क्या सिखाएंगे। और जब नींद आई तो दोनों की आंखों में एक अलग सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो एक नई शुरुआत की उम्मीद से भरी थी। एक ऐसी शांति जो उस प्यार की देन थी जो अब उनके बीच था। और उस प्यार ने उन दोनों को उन सारे दर्द से, उन सारे अकेलेपन से मुक्ति दिला दी थी जो सालों से उनके साथ थे। सिया ने आरव के कंधे पर सिर रख दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसने सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह से बदल गई थी। कैसे एक अजनबी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज वो उसी अजनबी की पत्नी थी, उसी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार था, सच्चाई थी और एक नई उम्मीद थी, एक बच्चे की उम्मीद जो उन दोनों के प्यार का प्रतीक होगा। और उस उम्मीद ने उसके दिल को और भी भर दिया था, उसे और भी पूरा कर दिया था। बच्चे की चाहत ने सिया और आरव के बीच एक नई ऊर्जा भर दी थी। उनकी बातों में अब हर दिन कुछ न कुछ बच्चे से जुड़ा होता था। कैसा होगा, कैसे पालेंगे, क्या नाम रखेंगे, और ये सारी बातें उन दोनों को एक दूसरे के और भी करीब ले आई थी। सिया ने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी शुरू कर दी थी। वो नियमित रूप से चेकअप करवाने लगी थी, अपनी दिनचर्या बदल ली थी और अपनी सेहत का पहले से कहीं ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। आरव उसके साथ हर चेकअप पर जाता, हर दवा का वक्त याद रखता और सिया को हर संभव सहारा देता था। रेयांश भी इस बात से बहुत खुश था। वो अपनी मां से कहता कि अब उसका एक छोटा भाई या बहन होगा और वो उनकी देखभाल करेगा, उन्हें पढ़ाएगा और उनके साथ वो सब करेगा जो वो अपने बचपन में नहीं कर पाया था। कुछ महीनों बाद सिया ने जब आरव को खबर दी कि वो मां बनने वाली है तो आरव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सिया को गले लगा लिया
और बहुत देर तक उसे छोड़ा ही नहीं। सिया, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे ये एहसास दिया, ये खुशी दी। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही खुशी थी। आरव, ये हम दोनों की खुशी है, हम दोनों का प्यार है, और मैं चाहती हूं कि हम इस बच्चे को सारा प्यार दें, वो प्यार जो मैं अपने पहले बच्चे को नहीं दे पाई। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम देंगे सिया, हम इस बच्चे को दुनिया का सारा प्यार देंगे, उसे सच्चाई सिखाएंगे, उसे ईमानदारी सिखाएंगे और उसे इतना मजबूत बनाएंगे कि वो कभी किसी के सामने झुके नहीं। रेयांश को जब पता चला कि वो बड़ा भाई बनने वाला है तो वो इतना खुश हुआ कि उसने अपने दोस्तों को फोन करके बताया, अपने कॉलेज के सबको बताया, और फिर उसने सिया से कहा, माँ, अब मैं पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि जब मेरा छोटा भाई या बहन आए तो मैं उनके लिए एक आदर्श बन सकूं। सिया ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम पहले से ही मेरे लिए आदर्श हो। तुमने मुझे माफ किया, मुझे समझा और मेरे साथ खड़े रहे। इससे बड़ा आदर्श और क्या हो सकता है? रेयांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। खबर जब आरव की मां तक पहुंची तो वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सीधे मुंबई आने का फैसला कर लिया। वो अगले ही दिन स्टेशन पर उतर गई और सिया को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तूने तो मेरी खुशियां दोगुनी कर दी। मैं तो सोच रही थी कि अब मैं कब दादी बनूंगी, और तूने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। सिया ने उनके पैर छुए। माँ जी, ये आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआओं से ही ये सब हो पाया है। आरव की माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, अब तू अपना ख्याल रख। मैं यहां रहूंगी कुछ दिन, तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे घर का बना खाना खिलाऊंगी और अपने आने वाले पोते या पोती का इंतजार करूंगी। आरव की मां के आने के बाद घर की रौनक और भी बढ़ गई। वो सुबह से शाम तक सिया की देखभाल में लगी रहती थी। उसके लिए पौष्टिक खाना बनाती थी, उसे घूमने के लिए ले जाती थी और उसे हर तरह से संभालती थी। सिया को पहली बार किसी मां का प्यार इतने करीब से मिल रहा था। वो मां जो उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसने सोचा कि कैसे उसकी अपनी मां ने उसे छोड़ दिया था, और आज उसकी सास उसे वो प्यार दे रही थी जो उसने कभी पाया ही नहीं था। एक दिन वो आरव की मां से बोली, मां जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे वो प्यार दिया जो मैंने अपनी मां से कभी नहीं पाया। आरव की मां ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। बेटा, तू मेरी बहू है, मेरी बेटी के बराबर। मैं तुझसे उतना ही प्यार करती हूं जितना आरव से करती हूं। तूने मेरे बेटे को वापस जीना सिखाया, उसे फिर से खुश रहना सिखाया। मैं तेरी क्या शुक्रिया अदा करूं? गर्भावस्था के महीने बीतते गए और सिया के घर में हर दिन एक नई खुशी आती थी। आरव ने अपनी फर्म का काम थोड़ा कम कर लिया था ताकि वो सिया के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। वो उसके साथ टहलने जाता, उसके साथ डॉक्टर के पास जाता, उसके साथ बैठकर बच्चे के नाम पर चर्चा करता और उसके साथ हर पल को जीता था। रेयांश ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। वो बाजार से सामान लाता, घर की साफ सफाई में मदद करता और अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। सिया ने देखा कि कैसे उसका बेटा, जो कभी उससे नाराज था, उससे दूर था, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था और उसकी आंखें भर आती थी। 8वें महीने में डॉक्टर ने सिया को थोड़ा सावधान रहने को कहा, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से ये गर्भावस्था थोड़ी जोखिम भरी थी। सिया ने डॉक्टर की हर बात मानी। वो पूरी तरह से आराम करने लगी और घर का सारा काम आरव और उसकी मां ने संभाल लिया। आरव ने भूपेंद्र से भी कह दिया था कि वो सिया को कोई टेंशन न दे, सारे काम खुद संभाले और सिया को बस आराम करने दे। भूपेंद्र ने भी पूरी जिम्मेदारी ले ली। वो ऑफिस के सारे काम खुद देखने लगा।
और सिया को बस बीच बीच में जानकारी देता रहता था। एक दिन रात को सिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आरव घबरा गया। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और सिया को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। रेयांश ने भी उसकी मदद की और आरव की मां ने सिया का हाथ थाम लिया। बेटा, डर मत, सब ठीक होगा, मैं तेरे साथ हूं। सिया ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी शांति भी थी। मां जी, मुझे डर नहीं है, मैं जानती हूं कि सब ठीक होगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने सिया को अंदर ले लिया और आरव, रेयांश और आरव की मां बाहर बैठे इंतजार करने लगे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वो बार बार उठकर डॉक्टर के केबिन के सामने जाता, फिर वापस आकर बैठ जाता। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव सर, डरिए मत, मां बहुत मजबूत है, वो सब ठीक कर लेंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं अपनी मां को खो चुका हूं, मैं पूजा को खो चुका हूं, मैं सिया को नहीं खो सकता। वो मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। मां और बच्ची दोनों बिल्कुल स्वस्थ है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डॉक्टर के पैर पकड़ने लगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। डॉक्टर ने उसे उठाया। अंदर जाइए, अपनी पत्नी और बेटी से मिलिए। आरव, रेयांश और आरव की मां अंदर गए। सिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। उसके हाथ पैर छोटे थे। उसकी आंखें बंद थी और वो बिल्कुल शांत थी। सिया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके साथ एक अलग सी चमक थी। आरव, आओ, अपनी बेटी से मिलो। आरव ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिया, ये हमारी बेटी है, हमारी छोटी सी परी। आरव की मां ने भी बच्ची को देखा। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बेटा, ये तो बिल्कुल तुम दोनों की तरह लग रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। रेयांश ने भी बच्ची को देखा। उसकी आंखों में प्यार था। मां, ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसकी देखभाल करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा और इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया ने उन सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही खुशी थी जो उसने बहुत दिनों में नहीं देखी थी। आरव, इसका नाम रखो। हमने बहुत नाम सोचे थे, लेकिन अब तुम इसका नाम रखो। आरव ने उस बच्ची को देखा। उसकी छोटी सी मुट्ठी को, उसके बंद होठों को, उसकी नाक को, और फिर उसने कहा, आशी। हम इसका नाम आशी रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में आशा लेकर आई है। एक नई शुरुआत की आशा, एक नई जिंदगी की आशा। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आशी, बहुत सुंदर नाम है, हमारी आशी। रेयांश ने भी कहा, आशी, मेरी छोटी बहन आशी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आरव की मां ने बच्ची को आशीर्वाद दिया। आशी, तू बहुत बड़ी हो, बहुत खुश रह और अपने मां बाप का नाम रोशन कर। उस रात अस्पताल के कमरे में सिया, आरव, रेयांश और आरव की मां सब उस छोटी सी बच्ची के आसपास बैठे थे। उसे देख रहे थे। उसकी हर हरकत पर मोहित हो रहे थे। सिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, हमने ये किया, हमने एक नई जिंदगी को जन्म दिया, एक नई शुरुआत की, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। सिया, ये हम दोनों की वजह से हुआ, हमने मिलकर ये किया, और अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। हमारे पास सब कुछ है, एक प्यार भरा परिवार, एक खूबसूरत बेटी और एक दूसरे का साथ। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही खुशी थी। हाँ आरव, अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई है और हम इस जिंदगी को हर पल जिएंगे, एक दूसरे के साथ, अपनी आशी के साथ, अपने रेयांश के साथ। आशी के जन्म ने सिया के घर में वो रौनक भर दी थी जो शायद उस घर में कभी नहीं थी।
बच्ची की हर हंसी, हर रोना, हर हरकत सब उनके लिए अनमोल थी। सिया ने अपनी सारी ताकत, अपना सारा प्यार, अपना सारा वक्त इस बच्ची को दे दिया। उसने उसे अपनी गोद में झुलाया, उसे गाने सुनाए, उसके साथ खेली और उस हर पल को जिया जो वो अपने पहले बच्चे के साथ नहीं जी पाई थी। आरव भी अपनी बेटी के पीछे पागल था। वो ऑफिस से जल्दी आ जाता था, बच्ची को गोद में लेता, उससे बातें करता, उसे टहलाता और उसकी हर मुस्कान पर उसका दिल खुश हो जाता था। रेयांश अपनी छोटी बहन से इतना प्यार करता था कि वो कॉलेज से आते ही सबसे पहले उससे मिलने जाता, उसे गोद में लेता, उसके साथ खेलता और उसे बताता कि वो उसका बड़ा भाई है और वो हमेशा उसके साथ है। आरव की माँ भी कुछ महीने और रुक गई। वो अपनी पोती को देखकर इतनी खुश थी कि उनका मन वापस जाने को नहीं करता था। लेकिन आखिरकार उन्हें पुणे लौटना पड़ा। उन्होंने वादा किया कि वो बार बार आती रहेंगी और जब भी मौका मिलेगा वो अपनी आशी से मिलने आ जाएंगी। आशी के जन्म के बाद सिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो प्यार में डूबी औरत के चेहरे पर होती है और उसके आसपास के लोगों ने भी ये बदलाव महसूस किया था। भूपेंद्र ने एक दिन कहा, मैडम, आप तो बिल्कुल बदल गई है। पहले आपको देखकर लोग डरते थे, अब आपको देखकर लोग प्यार करते हैं और ये सब आपकी बेटी की वजह से है। सिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। भूपेंद्र, बच्चे बदल देते हैं इंसान को। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें पाई, लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे आशी के रूप में मिली। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आरव ने भी कहा, और मेरी भी। आशी हम दोनों के लिए सबसे कीमती है। आशी के जन्म ने सिया के घर को जैसे नई जान दे दी थी। वो छोटी सी बच्ची जो अपने छोटे से हाथों से हर किसी की उंगली पकड़ लेती थी, अपनी मासूम हंसी से हर किसी का दिल जीत लेती थी और अपनी शरारतों से हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। सिया का दिन अब उसी बच्ची के इर्द गिर्द घूमता था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले आशी के पास जाती, उसे गोद में लेती, उससे बातें करती, उसकी मासूम बातों पर हंसती और उसके साथ वो हर पल जीती थी जो वो अपने पहले बच्चे के साथ नहीं जी पाई थी। आरव भी अपनी बेटी के पीछे पागल था। वो ऑफिस से जल्दी आ जाता था, बच्ची को गोद में लेता, उसे टहलाता, उसके साथ खेलता और उसकी हर मुस्कान पर उसका दिल खुश हो जाता था। रेयांश ने अपनी छोटी बहन के लिए एक डायरी रखनी शुरू कर दी थी, जिसमें वो हर दिन उसकी एक नई बात लिखता था। उसकी पहली मुस्कान, उसकी पहली आवाज, उसका पहला कदम, सब कुछ वो उस डायरी में कैद कर रहा था, ताकि जब आशी बड़ी हो तो उसे पता चले कि उसके परिवार ने उसे कितना प्यार दिया था। एक दिन शाम को जब सिया और आरव घर के बाहर बैठे हुए थे और आशी सिया की गोद में खेल रही थी, तो सिया ने आरव की तरफ देखा और कहा, आरव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही प्यार था। क्या? सिया ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहना शुरू किया, मैं चाहती हूं कि हम आशी को ऐसे बड़ा करें कि वो कभी किसी के सामने झुके नहीं, लेकिन कभी किसी को झुकाए भी नहीं। मैं चाहती हूं कि वो जाने कि ताकत का मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं होता, ताकत का मतलब खुद को हराना भी होता है, अपनी कमजोरियों को हराना, अपने डर को हराना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी उन गलतियों को न दोहराए। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही स्थिरता थी। सिया, तुम बहुत अच्छी मां हो। तुमने अपनी गलतियों से सीखा और अब तुम अपनी बेटी को वही सिखाना चाहती हो जो तुमने सीखा। ये बहुत बड़ी बात है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम दोनों मिलकर आशी को ऐसा इंसान बनाएंगे जिस पर हमें गर्व हो, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और जो हमेशा सही रास्ते पर चले। सिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही प्यार था। शुक्रिया आरव, तुमने मेरी जिंदगी में वो भर दिया जो सालों से खाली था।
तुमने मुझे एक पति दिया, एक बेटा दिया, एक बेटी दी और एक परिवार दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। आशी के 1.5 साल की होने पर रेयांश ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो आरव की फर्म में पूरी तरह से काम करने लगा था। उसने अकाउंटेंसी में अपनी महारत हासिल कर ली थी और अब वो अपने आप में एक नाम बनने लगा था। सिया को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वो देखती थी कि कैसे उसका बेटा, जो कभी उससे नाराज था, उससे दूर था, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था और उसकी आंखें भर आती थी। एक दिन रेयांश ने सिया से कहा, मां, मैंने सोचा है कि अब मैं अपना अलग घर ले लूं। आरव सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। सिया का चेहरा उतर गया। उसने रेयांश का हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अभी तो आशी छोटी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा। मैं बस अपना अलग घर ले रहा हूं। मैं हर रविवार को आपसे मिलने आऊंगा और आशी को भी अपने पास ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊं, अपने पैरों पर खड़ा हूं। यही तो आपने मुझे सिखाया था, न कि किसी के सहारे मत रहो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके साथ गर्व भी था। बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैंने तुम्हें यही सिखाया था और आज तुम उस पर अमल कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है। बेटा, जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ, लेकिन याद रखना, ये घर हमेशा तुम्हारा है और मैं हमेशा तुम्हारी मां हूं। रेयांश ने उसे गले लगा लिया। मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। आरव ने भी उसकी तरफ देखा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेयांश, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखा और आज तुम अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे हो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूं, बस याद रखना। रेयांश के जाने के बाद सिया के घर में थोड़ा सा खालीपन आ गया था, लेकिन आशी की शरारतों ने उस खालीपन को भर दिया था। आशी अब 3 साल की हो गई थी। वो बहुत शैतान थी। घर के हर कोने में उसकी शरारतें देखने को मिलती थी। वो कभी आरव की किताबों पर पानी गिरा देती थी, कभी सिया के कागजात फाड़ देती थी, कभी रसोई में घुसकर बर्तन बजाने लगती थी। लेकिन उसकी हर शरारत पर सिया और आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्ची उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन आशी ने सिया से पूछा, मम्मी, मेरा भैया कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? सिया ने उसे गोद में ले लिया। बेटा, तुम्हारा भैया अपने घर में रहता है। वो बड़ा हो गया है, उसका अपना काम है, लेकिन वो हर रविवार को तुमसे मिलने आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। आशी ने सिया की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सवाल था। मम्मी, मैं भी बड़ी हो जाऊंगी क्या? मेरा भी अपना घर होगा क्या? सिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, तुम भी बड़ी हो जाओगी। तुम्हारा भी अपना घर होगा, अपना परिवार होगा, लेकिन तब भी तुम मेरी बेटी रहोगी और ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। समय बीतता गया और आशी बड़ी होती गई। वो अब स्कूल जाने लगी थी। उसके दोस्त बन गए थे। उसकी अपनी दुनिया बन गई थी। लेकिन वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी और उनके लिए वो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची थी। सिया ने अपना कारोबार अब पूरी तरह से रेयांश और भूपेंद्र को सौंप दिया था। वो अब सिर्फ देखरेख करती थी और अपना ज्यादातर वक्त आशी और आरव के साथ बिताती थी। आरव की फर्म भी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसके कई ऑफिस हो गए थे और वो अब एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता था। लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो आज भी सुबह जल्दी उठता था, सिया के लिए चाय बनाता था, आशी को स्कूल छोड़ने जाता था और शाम को जल्दी घर आ जाता था, क्योंकि उसके लिए परिवार ही सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन शाम को जब सिया, आरव और आशी तीनों घर के बाहर बैठे हुए थे,
तो आशी ने सिया से पूछा, मम्मी आप पापा से कैसे मिली थी? भैया ने मुझे बताया था कि आपकी बहुत अच्छी लव स्टोरी है। सिया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहली रात था। बेटा, तुम्हारे पापा मेरे दरवाजे पर आधी रात को आए थे। उनके हाथ में फलों की थैली थी और एक किताब थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। आशी की आंखें बड़ी हो गई। आधी रात को? पापा, आपको डर नहीं लगा था? मम्मी तो बहुत ताकतवर है, सब लोग उनसे डरते हैं। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। बेटा, मुझे डर नहीं लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी इंसान है और मैं सच्चाई के साथ आया था, और सच्चाई के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था, और मैंने उनकी सच्चाई देखी, उनके दर्द को देखा, और मैं उनसे प्यार कर बैठी। ये हमारी लव स्टोरी है बेटा। आशी ने उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में प्यार था। मम्मी, पापा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूं। आप दुनिया के सबसे अच्छे मां पापा हो। सिया ने उसे गले लगा लिया। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। आरव ने भी उन दोनों को गले लगा लिया। हम तीनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात जब आशी सो गई तो सिया और आरव अपने कमरे में बैठे थे। खिड़की से बाहर देख रहे थे। शहर की रोशनियां चमक रही थी और हर तरफ वो शांति थी जो बहुत दिनों के बाद आई थी। सिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास सब कुछ है। एक पति जो मुझसे प्यार करता है, एक बेटा जो मुझ पर गर्व करता है, एक बेटी जो मेरी जिंदगी की रौनक है, और एक परिवार जो मेरा है। ये सब तुम्हारी वजह से है आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। सिया, ये हम दोनों की वजह से है। हमने मिलकर ये सब बनाया। हमने मिलकर ये परिवार बनाया, और हम मिलकर ही इसे बचाएंगे, बढ़ाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली रात थी, लेकिन आज उस चमक में एक अलग सी शांति थी, एक अलग सी संतोष थी। आरव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। आरव ने कहा, क्या? सिया ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ये मैंने पहले भी कहा है, लेकिन आज मैं इसे और जोर से कहना चाहती हूं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे बदल दिया। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, फिर से प्यार करना सिखाया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आरव ने उसे गले लगा लिया। सिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आई जब मैंने सब कुछ खो दिया था, जब मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। तुमने मुझे उम्मीद दी, प्यार दिया, एक परिवार दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। सिया, उस रात दोनों बहुत देर तक जागते रहे, बातें करते रहे, पुरानी यादें ताजा की, और उन्होंने महसूस किया कि कैसे उनकी जिंदगी पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल गई थी। कैसे एक आधी रात की दस्तक ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था, और कैसे वो दोनों जो कभी अजनबी थे आज एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उन्होंने सोचा कि कैसे उनके बीच का वो सफर जो एक अग्रीमेंट से शुरू हुआ था, एक सौदे से शुरू हुआ था, आज प्यार में बदल गया था। एक ऐसे प्यार में जो दर्द पर खड़ा था, जो सच्चाई पर खड़ा था, और जो अब उन दोनों को एक ऐसी डोर से बांध रहा था जो कभी न टूटे। सिया ने आरव के कंधे पर सिर रख दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसने सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई थी। उसके पास अब सब कुछ था, एक पति, एक बेटा, एक बेटी, एक परिवार, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत जो हथियारों से नहीं बल्कि प्यार से मिली थी। एक ऐसी जीत जो ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई से मिली थी। और यही वो चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। यही वो चीज थी जो उसे सिया राठौर से भी बड़ा बनाती थी।
एक औरत जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज उसे तब मिली जब उसने अपना दिल खोला, अपनी सच्चाई को अपनाया और प्यार को अपनी जिंदगी में आने दिया। और उस प्यार ने उसे वो दिया जो कोई ताकत, कोई साम्राज्य, कोई पैसा नहीं दे सकता था। एक परिवार, एक घर और एक ऐसी जिंदगी जो हर पल खुशियों से भरी थी। आशी अब 5 साल की हो चुकी थी और उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो स्कूल में भी अपनी शरारतों के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी मासूमियत और मीठी बातों से सारे टीचर भी उसके दीवाने हो गए थे। सिया को जब भी स्कूल से फोन आता था कि आशी ने आज क्लास में कुछ शरारत कर दी है, तो वो पहले डांटती थी, लेकिन फिर आशी की बातें सुनकर उसका गुस्सा पिघल जाता था और वो खुद ही हंसने लगती थी। आरव तो अपनी बेटी की शरारतों पर कभी गुस्सा ही नहीं होता था। वो उसे गोद में उठाकर कहता था कि बेटा, तू तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। उसकी उम्र में भी उसने बहुत शरारतें की होंगी। सिया उसकी इस बात पर हंस देती थी और कहती थी कि मैंने भी बहुत शरारतें की थी, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। रेयांश अब एक बड़े अकाउंटेंसी फर्म का मालिक बन चुका था। उसने आरव से जो कुछ भी सीखा था उसे अपने काम में लगाया था और आज वो शहर के युवा उद्यमियों में गिना जाता था। वो हर रविवार को अपनी छोटी बहन आशी को लेने आता था और वो दोनों पूरा दिन साथ बिताते थे। कभी पार्क जाते थे, कभी आइसक्रीम खाने जाते थे, कभी मॉल घूमने जाते थे और शाम को वो आशी को घर छोड़ने आता था तो सिया उसके हाथ का बना खाना खिलाती थी और उससे पूछती थी कि क्या हाल है, कैसा काम चल रहा है, क्या कोई परेशानी तो नहीं। रेयांश हर बार मुस्कुराकर कहता था, माँ, मैं ठीक हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है और अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सिया उसकी बातों पर भरोसा करती थी, लेकिन उसकी माँ का दिल हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था, क्योंकि उसने अपने पहले बच्चे के साथ जो वक्त खोया था उसकी भरपाई वो अब हर पल करना चाहती थी। एक दिन रेयांश ने सिया को फोन किया और कहा कि वो शाम को एक लड़की को घर लाना चाहता है, उससे मिलवाना चाहता है। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, बेटा, कौन है वो? रेयांश ने हंसते हुए कहा, माँ, आप शाम को देख लेना, मैं अभी नहीं बताऊंगा। सिया ने आरव को यह खबर सुनाई तो आरव भी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो अपनी जिंदगी का साथी ढूंढ रहा है। शाम को रेयांश जब घर आया तो उसके साथ एक लड़की थी। उसका नाम काव्या था। वो बहुत साधारण सी लड़की थी। उसने सलवार कुर्ता पहना हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो आरव की आंखों में थी। सिया ने उसे देखा और उसका दिल खुश हो गया। उसने सोचा कि उसके बेटे ने सच में बहुत अच्छी लड़की चुनी है, जो उसके जैसी ही सीधी और सच्ची लग रही थी। काव्या ने सिया के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सिया ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम हमारे घर आई हो, ये घर अब तुम्हारा भी है। आरव ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, काव्या, रेयांश ने हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। हमें बहुत खुशी है कि उसने तुम्हें चुना है। आशी अपनी भाभी से मिलने के लिए उत्सुक थी। वो काव्या के पास दौड़ कर गई और बोली, भाभी, आप बहुत सुंदर हैं और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। काव्या ने आशी को गोद में उठा लिया। तुम भी बहुत सुंदर हो आशी। तुम्हारे भैया ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। वो कहते हैं कि तुम बहुत शैतान हो। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं बहुत शैतान हूं, लेकिन मम्मी कहती है कि शैतानी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। उस शाम सिया ने खाना बनाया। आरव ने उसकी मदद की और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाया। काव्या ने सिया को बताया कि वो एक छोटी सी एनजीओ चलाती है जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है और उसका सपना है कि एक दिन वो एक बड़ा स्कूल खोले जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। सिया ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में सम्मान था। बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करना चाहती हूं। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी।
सिया आंटी, सच? आप मेरी मदद करेंगी? सिया ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं। अब मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूं और तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा है। रेयांश ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। मां, मुझे पता था कि आप काव्या को पसंद करेंगी और मुझे पता था कि आप उसके काम में मदद करना चाहोगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, तुमने बहुत अच्छी लड़की चुनी है। मुझे तुम पर गर्व है। उस रात काव्या के जाने के बाद सिया और आरव अपने कमरे में बैठे हुए थे। सिया ने आरव से कहा, आरव, देखो कैसे हमारा परिवार बढ़ रहा है। पहले हम 2 थे, फिर रेयांश आया, फिर आशी आई और अब काव्या आ रही है। हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, ये सब हम दोनों की वजह से है। हमने मिलकर ये परिवार बनाया और हम मिलकर ही इसे बचाएंगे, बढ़ाएंगे। कुछ महीनों बाद रेयांश और काव्या की शादी तय हो गई और सिया ने पूरी तैयारी खुद की। उसने घर को दुल्हन की तरह सजाया। बाहर से लेकर अंदर तक हर जगह रोशनी की, फूलों की सजावट की और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। आरव ने उसकी हर कदम पर मदद की और आशी तो अपनी भैया की शादी में इतनी उत्साहित थी कि वो सुबह से शाम तक सबको बताती रहती थी कि मेरे भैया की शादी हो रही है, मेरी भाभी आ रही है और मैं उनके साथ रहूंगी। शादी के दिन सिया ने रेयांश को देखा। वो शेरवानी में इतना सुंदर लग रहा था कि उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा कि कैसे उसका बेटा, जो कभी उससे नाराज था, उससे दूर था, आज उसके सामने दूल्हा बनकर खड़ा था और वो उसकी शादी कर रही थी, उसकी खुशियों का हिस्सा बन रही थी। बारात आई तो सिया ने रेयांश का तिलक किया, उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे विदा किया। जब काव्या उसके घर आई तो सिया ने उसकी आरती उतारी, उसे घर के अंदर ले गई और कहा, बेटा, अब ये घर तुम्हारा भी है। मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने प्यार से भर दो, जैसे आरव ने मेरी जिंदगी भर दी थी। काव्या ने उसके पैर छुए। सिया आंटी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं रेयांश का ख्याल रखूंगी, आशी से प्यार करूंगी और आपकी हर बात मानूंगी। सिया ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। शादी के बाद रेयांश और काव्या अपने अलग घर में रहने लगे, लेकिन वो हर हफ्ते सिया और आरव से मिलने आते थे और हर बार सिया उनके लिए कुछ न कुछ खास बनाती थी, उनके साथ बैठकर बातें करती थी और उनकी खुशियों में शामिल होती थी। आशी अपनी भाभी से इतनी घुल मिल गई थी कि वो हर शनिवार को उनके घर जाने की जिद करने लगी थी और काव्या भी उसे बहुत प्यार करती थी। उसके लिए खाना बनाती थी, उसके साथ खेलती थी और उसे सोने से पहले कहानियां सुनाती थी। समय बीतता गया और सिया की जिंदगी अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसने अपने पुराने कारोबार से पूरी तरह से किनारा कर लिया था और अब वो सिर्फ काव्या के एनजीओ में काम करती थी। गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, उनकी मदद करती थी और उनके चेहरे पर खुशी देखकर उसे वो संतोष मिलता था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पाया था। आरव ने भी अपनी फर्म को रेयांश को सौंप दिया था और अब वो सिया के साथ एनजीओ में काम करता था। बच्चों को गणित पढ़ाता था, उनकी परेशानियां सुनता था और उन्हें सही रास्ता दिखाता था। एक दिन सिया और आरव एनजीओ से घर लौट रहे थे तो सिया ने आरव से कहा, आरव, आज एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों करती है? आपके पास तो सब कुछ है। मैंने उससे कहा कि जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हें जो खुशी मिलती है वो किसी भी दौलत से नहीं मिल सकती। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम बिल्कुल सही कहती हो सिया, दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है और मैं खुश हूं कि हम दोनों को ये मौका मिला कि हम अपनी जिंदगी के बाकी दिन दूसरों के लिए जी सके। शाम को जब सिया, आरव और आशी तीनों घर के बाहर बैठे हुए थे तो आशी ने सिया से पूछा, मम्मी, क्या आप खुश हैं? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। हाँ बेटा,
मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास सब कुछ है। एक पति जो मुझसे प्यार करता है, एक बेटा जो मुझ पर गर्व करता है, एक बेटी जो मेरी जिंदगी की रौनक है, एक बहू जो मेरी बेटी की तरह है और एक परिवार जो मेरा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? आशी ने उसकी तरफ देखा। मम्मी, मैं भी बहुत खुश हूं और मैं चाहती हूं कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। आरव ने उन दोनों को गले लगा लिया। हम हमेशा साथ रहेंगे बेटा, हमेशा। उस रात सिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, बहुत सारे लोगों को दुख दिया, बहुत सारे गलत रास्ते चुने, लेकिन आज मैं जो हूं वो इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा और मैंने खुद को बदला। और मुझे ये बदलाव सिखाने वाला एक आदमी आया जो आधी रात को मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर आया। उसके हाथ में फलों की थैली थी और एक किताब थी और उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। आज वो आदमी मेरा पति है, मेरा साथी है, मेरा हमसफर है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। उसने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब झूठ नहीं होता, प्यार का मतलब सच्चाई होती है। और उस सच्चाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। सुबह की धूप जब सिया के कमरे की खिड़की से अंदर आई तो उसने महसूस किया कि आरव पहले से जागकर खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में चाय की प्याली थी और उसकी निगाहें बाहर कहीं दूर टिकी हुई थी। सिया ने उसे देखा। उसने सोचा कि आरव अक्सर ऐसे खड़ा रहता है, बहुत देर तक, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बस शांत रहता है और उस शांति में उसे एक अलग सी सुकून मिलता है। वो बिस्तर से उठी और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने उसके हाथ से चाय की प्याली ले ली और एक घूंट पिया। आरव, तुम बहुत सुबह से खड़े हो, क्या सोच रहे थे? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी जो पहली रात थी। बस यूं ही सिया सोच रहा था कि कैसे हमारी जिंदगी बदल गई, कैसे हम यहां से वहां आ गए, कैसे हम अकेले से एक बड़े परिवार में बदल गए। कभी लगता है कि ये सब सपना है, कोई ऐसा सपना जिससे मैं जागना नहीं चाहता। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। ये सपना नहीं है आरव, ये हकीकत है, हमारी हकीकत। और ये हकीकत हमने खुद बनाई है, अपने प्यार से, अपनी सच्चाई से। मुझे याद है जब तुम पहली बार मेरे दरवाजे पर आए थे, मैंने सोचा था कि ये कोई पागल है जो मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्चाई के आगे हर चीज झुक जाती है, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो साम्राज्य हो। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। और तुमने मुझे दिखा दिया कि प्यार का कोई मोल नहीं होता, वो मिलता है उन्हें जो उसके हकदार होते हैं। और मैं तुम्हारे प्यार का हकदार बन गया। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। आशी अभी सो रही थी। सिया ने चुपचाप उसके कमरे में जाकर देखा। वो अपने छोटे से बिस्तर पर करवट लिए सो रही थी। उसके हाथ में उसकी पसंदीदा गुड़िया थी और उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो हर सुबह होती थी। सिया ने उसके माथे पर हाथ रखा, उसके बालों को सहलाया और फिर धीरे से वापस आ गई। आरव ने उसे देखा। आशी अभी सो रही है? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है सोते हुए, बिल्कुल तुम्हारी तरह, शांत, स्थिर। आरव ने हंसते हुए कहा, मैं शांत हूं सिया, लेकिन आशी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, शैतान, जिद्दी और अपनी मर्जी की मालिक। सिया ने उसकी तरफ देखा। तो मैं शैतान हूं, जिद्दी हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। आरव ने उसे गले लगा लिया। हां, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुम जो ठान लेती हो, करके रहती हो। तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया तो कर लिया। तुमने अपना कारोबार बदलने का फैसला किया तो बदल दिया। तुमने मुझसे प्यार करने का फैसला किया तो कर लिया। तुम जो चाहो कर सकती हो सिया। दिन भर सिया ने घर के कामों में वक्त बिताया। आशी को स्कूल छोड़ा, फिर एनजीओ गई, वहां बच्चों को पढ़ाया, उनकी परेशानियां सुनी और शाम को जब वो घर लौटी तो देखा कि आरव ने खाना बना रखा था।
उसने सिया की पसंद की सब्जी बनाई थी और आशी के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई भी बना रखी थी। सिया ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुमने आज खाना बना लिया? मैं तो सोच रही थी कि आज मैं बनाऊंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम थक गई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बना लूं। चलो आशी को बुलाओ, खाना खाते हैं। आशी जब कमरे में आई तो उसने देखा कि उसके लिए मिठाई रखी है। वो उछलकर आरव के पास गई और उससे लिपट गई। पापा, आपने मेरे लिए मिठाई बनाई। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। आरव ने उसे गोद में उठा लिया। और तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। चल खाना खाते हैं, फिर मिठाई खाएंगे। तीनों ने साथ में खाना खाया, बातें की और फिर आशी अपने कमरे में चली गई। उसे अपनी पढ़ाई करनी थी। सिया और आरव घर के बाहर बैठ गए। शाम की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे निकलने लगे थे। सिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या? सिया ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहना शुरू किया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली वो तुम हो। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब झूठ नहीं होता, प्यार का मतलब सच्चाई होती है। तुमने मुझे सिखाया कि ताकत का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता, ताकत का मतलब खुद को हराना होता है। तुमने मुझे सिखाया कि परिवार सबसे बड़ी दौलत होती है और उस दौलत को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। सिया, तुमने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि हार के बाद भी जीत होती है, बस हिम्मत रखनी चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि दर्द को ताकत में बदला जा सकता है, बस सही रास्ता चुनना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का कोई मोल नहीं होता, वो मिलता है उन्हें जो उसके हकदार होते हैं। और तुमने मुझे अपने प्यार का हकदार बनाया। सिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। कुछ देर चुप रहने के बाद सिया ने फिर कहा, आरव, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या? सिया ने उसकी आंखों में देखा। मैं चाहती हूं कि हम अपनी शादी की सालगिरह मनाएं, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से। मैं चाहती हूं कि हम उस जगह जाएं जहां हम पहली बार मिले थे, जहां तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं चाहती हूं कि हम वहां जाकर याद करें कि कैसे हमारी जिंदगी बदली, कैसे हम एक दूसरे के हो गए। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। तुम सच कह रही हो सिया? तुम उस जगह जाना चाहती हो जहां मैं पहली बार आया था? सिया ने सिर हिलाया। हां आरव, मैं चाहती हूं कि हम वहां जाएं, उसी घर में, उसी कमरे में, और याद करें कि कैसे एक अजनबी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मेरी जिंदगी बदल दी। शादी की सालगिरह का दिन आया तो सिया ने अपनी वही सफेद साड़ी पहनी जो उसने पहली बार आरव से मिलते वक्त पहनी थी। उसने वही साधारण से गहने पहने और अपने बालों में वही चांदी की कलियां लगाई जो उस दिन लगाई थी। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। सिया, तुम आज बिल्कुल उस दिन की तरह लग रही हो जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। सिया ने उसकी तरफ देखा। और तुम भी वैसे ही हो आरव। वही साधारण सी शर्ट, वही किताब, बस अब तुम्हारे हाथ में फलों की थैली नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, फल तो मैं अब भी ला सकता हूं, लेकिन आज मैं कुछ और लाया हूं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसे खोला तो उसमें एक साधारण सी सोने की चेन थी जिस पर एक छोटा सा लॉकेट था। उस पर लिखा था, सच्चाई ही सबसे बड़ा प्यार है। सिया ने वो लॉकेट देखा। उसकी आंखों से आंसू बन निकले। आरव, ये तुमने मेरे लिए बनवाया? आरव ने सिर हिलाया। हां सिया, ये वही सच्चाई है जो हमारे बीच है और जो हमें हमेशा जोड़े रखेगी। दोनों उस घर में गए जहां वो पहली बार मिले थे। वो घर अब सिया ने किसी ट्रस्ट को दे दिया था जहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलता था।
लेकिन उसने अपना वो कमरा वैसा ही रखवा दिया था जैसा उस दिन था। वो उस कमरे में गए जहां आरव ने पहली बार दस्तक दी थी, जहां सिया ने उससे कहा था कि अंदर आ जाओ आरव खन्ना, देखते हैं तुम्हारी हिमाकत कहां तक जाती है। वो उसी सोफे पर बैठ गए जहां आरव पहली बार बैठा था, उसी कुर्सी पर जहां सिया बैठी थी, और उनके बीच वही सन्नाटा था। लेकिन आज उस सन्नाटे में प्यार था, सच्चाई थी और एक अलग सी शांति थी। सिया ने आरव की तरफ देखा। आरव, उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आज उसी जगह, उसी वक्त मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। और ये प्यार सिर्फ आज का नहीं है, ये प्यार हमेशा का है, जन्मों का है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। सिया, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। लेकिन आज मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया सिया, तुमने मुझे जीना सिखाया, और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरी जिंदगी की वो किताब हो जिसे मैं बार बार पढ़ना चाहता हूं, हर रोज, हर पल। उस शाम वो दोनों उसी कमरे में बैठे रहे, बहुत देर तक। उन्होंने उन सारी बातों को याद किया जो उस दिन हुई थी। उन्होंने उस सफर को याद किया जो एक अग्रीमेंट से शुरू हुआ था और प्यार में खत्म हुआ था। और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो घर लौटे तो आशी ने उन्हें देखा और दौड़कर आ गई। मम्मी, पापा, आप कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। सिया ने उसे गोद में उठा लिया। बेटा, हम उस जगह गए थे जहां हम पहली बार मिले थे। आशी ने उत्सुकता से पूछा। कहा, कैसे मिले थे? मुझे भी बताओ। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब बताऊंगी। अब तो बस इतना जान लो कि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। रात को जब आशी सो गई तो सिया और आरव अपने कमरे में बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। और सिया ने आरव से कहा, आरव, आज मैं बहुत खुश हूं। हमने अपनी शादी की सालगिरह उस जगह मनाई जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, और मुझे लगता है कि ये सबसे सही तरीका था इसे मनाने का। आरव ने उसकी तरफ देखा। सिया, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। हमारे पास अभी बहुत सारे साल हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी यादें हैं जो हमें बनानी है। और मैं चाहता हूं कि ये सारे साल, ये सारी खुशियां, ये सारी यादें हम साथ में बनाएं, एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ। सिया ने उसकी तरफ देखा। हम साथ में बनाएंगे आरव, हम साथ में हर पल जिएंगे, हर खुशी को महसूस करेंगे, हर गम को सहेंगे, और जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम एक दूसरे के साथ होंगे, उसी तरह जैसे आज है। उस रात सिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और हम उस जगह गए जहां हम पहली बार मिले थे। वहां खड़े होकर मुझे लगा जैसे वो पल फिर से जी रही हूं। जब आरव ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी, जब उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, आज उसी जगह उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, और ये प्यार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैंने सोचा कि कैसे एक झूठ से शुरू हुआ रिश्ता सच्चाई में बदल गया, कैसे एक अग्रीमेंट प्यार में बदल गया, कैसे दो अजनबी एक दूसरे के हो गए। और आज मैं जानती हूं कि ये प्यार हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये प्यार सच्चाई पर खड़ा है और सच्चाई कभी नहीं मरती। सालगिरह के बाद के दिन सिया के लिए और भी खास हो गए थे। उसने महसूस किया कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती है। वो खुशियां जो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, किसी ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। आरव के साथ सुबह की चाय, आशी की शरारतें, रेयांश और काव्या का आना, ये सब उसके लिए उन सारी दौलत से ज्यादा कीमती थे जो उसने अपनी जिंदगी में इकट्ठा की थी। वो अक्सर सोचती थी
कि अगर वो उस रात आरव के दरवाजे पर दस्तक देने से मना कर देती या उसे अंदर न आने देती तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती। शायद वो आज भी उसी अकेलेपन में होती, उसी साम्राज्य की मलिका होती जहां हर कोई उससे डरता था लेकिन कोई उससे प्यार नहीं करता था। उसने सोचा कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े फैसले सबसे अप्रत्याशित पलों में लेने पड़ते हैं, और जो फैसला उसने उस रात लिया वो उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। एक दिन सिया एनजीओ में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बहुत उदास बैठी थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, न खेल रही थी, बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। सिया उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ? बच्ची ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया, वो कहीं चली गई और मैं अब अपने नाना के साथ रहती हूं। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। सिया का दिल बैठ गया। उसने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। बेटा, मैं समझ सकती हूं तुम्हारा दर्द। मैं भी अपनी मां से बहुत छोटी उम्र में अलग हो गई थी, लेकिन तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेली हो। तुम्हारे नाना हैं, तुम्हारे दोस्त हैं और हम सब हैं। हम तुमसे प्यार करते हैं और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बच्ची ने सिया को देखा। दीदी, क्या आप मेरी मम्मी बन सकती हैं? सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस बच्ची को कसकर गले लगा लिया। बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूं, तुम्हारी दीदी बन सकती हूं, और मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद सिया ने उस बच्ची को खास तौर पर अपनी देखरेख में ले लिया। उसका नाम पायल था। वो 7 साल की थी और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था जब वो बहुत छोटी थी। सिया उसे रोज एनजीओ में मिलती, उसके साथ बैठती, उसे पढ़ाती, उसके साथ खेलती, और धीरे धीरे पायल की उदासी कम होने लगी। वो अब पहले से ज्यादा खुलकर बात करने लगी थी, नए दोस्त बना रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। सिया ने सोचा कि शायद यही उसके जीवन का उद्देश्य था, उन बच्चों की मदद करना जो उसकी तरह अकेले थे, जो उसकी तरह दर्द से गुजर रहे थे, और उन्हें वो प्यार देना जो उसने कभी नहीं पाया था। एक शाम को सिया घर लौटी तो उसने देखा कि आरव बहुत खुश था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और वो उसे बार बार पढ़ रहा था। सिया ने पूछा, क्या हुआ? इतनी खुशी क्यों है? आरव ने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये पढ़ो, ये शेट्टी की जेल से लिखी हुई चिट्ठी है। सिया ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, आरव भाई, मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और मैं उसके लिए माफी का हकदार नहीं हूं, लेकिन जेल में बैठकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की, कितने लोगों को दुख दिया। मैंने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी ताकत खो दी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने खोई वो है अपनी इंसानियत। आपने मुझे माफ कर दिया, ये मैंने सुना, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जेल में मैं अब दूसरे कैदियों को पढ़ा रहा हूं, उन्हें सही रास्ता दिखा रहा हूं। हो सकता है कि मैं अपनी गलतियों की भरपाई न कर पाऊं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाकी की जिंदगी सही चीजों के लिए जीऊं। ये सब आपकी वजह से हुआ, आरव भाई। आपने मुझे सिखाया कि माफी भी एक ताकत होती है, और उस ताकत ने मुझे बदल दिया। सिया ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव, देखो कैसे तुमने एक आदमी को बदल दिया। तुमने न सिर्फ अपना बदला लिया, बल्कि उसे भी सही रास्ता दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। आरव ने उसकी तरफ देखा। सिया, ये तुमने मुझे सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि बदले से कुछ नहीं होता, माफी से होता है। तुमने मुझे सिखाया कि ताकत का मतलब दूसरों को बर्बाद करना नहीं होता, ताकत का मतलब उन्हें सुधारना होता है। और आज मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी सही थी। कुछ दिनों बाद सिया को एनजीओ से एक और खुशखबरी मिली। पायल की मां वापस आ गई थी। वो शहर से बाहर काम की तलाश में गई थी और उसे वहां कुछ नहीं मिला तो वो वापस लौट आई थी।
जब वो पायल को लेने आई तो सिया ने उससे बात की, उसे समझाया कि बच्चे को छोड़कर जाना सही नहीं है, कि उसे पायल के साथ रहना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। पायल की मां ने सिया के पैर छुए और कहा, दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपनी बेटी को छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और मैं वादा करती हूं कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सिया ने उसे गले लगाया। बहन, हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार लेता है वही सच्चा इंसान होता है। तुमने सुधार लिया, यही बहुत है। जाओ, अपनी बेटी को ले जाओ और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। पायल जब अपनी मां के साथ जाने लगी तो उसने सिया को देखा और दौड़कर उसके पास आई। दीदी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे समझाया और मुझे मेरी मां से मिलवाया। आप मेरी परी हो। सिया ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम भी मेरी परी हो। तुमने मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए जीना कितना बड़ा सुख होता है। तुम जाओ, अपनी मां के साथ खुश रहो और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पायल के जाने के बाद सिया बहुत देर तक उसी जगह खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आरव ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत अच्छा कर रही हो सिया। तुम उन बच्चों की जिंदगी बदल रही हो, उन्हें एक नई राह दिखा रही हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, जब मैं उन बच्चों को देखती हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं भी कभी उनकी तरह अकेली थी, बेसहारा थी। अगर किसी ने मुझे उस वक्त सहारा दिया होता तो शायद मैं वो गलत रास्ते न चुनती जो मैंने चुने। लेकिन अब मैं उन बच्चों को वो सहारा दे सकती हूँ जो मुझे नहीं मिला, और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आशी अब बड़ी हो रही थी। वो 8 साल की हो गई थी और उसने एनजीओ में भी आना शुरू कर दिया था। वो सिया के साथ बच्चों को पढ़ाती थी, उनके साथ खेलती थी और उनकी छोटी छोटी परेशानियां सुनती थी। एक दिन आशी ने सिया से कहा, मम्मी, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूं। मैं भी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं, उनकी मदद करना चाहती हूं। सिया ने उसे गोद में उठा लिया। बेटा, तुम मुझसे बहुत अच्छी बनोगी। तुम्हें वो सब कुछ है जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए, प्यार, सच्चाई और दूसरों के लिए जीने की चाहत। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रेयांश और काव्या अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। काव्या का एनजीओ अब बहुत बड़ा हो चुका था। उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में स्कूल खोल दिए थे, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, और सिया उसके काम में हर संभव मदद करती थी। काव्या ने एक दिन सिया से कहा, माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे वो मौका दिया जो किसी और ने नहीं दिया। आपने मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। सिया ने उसे गले लगाया। बेटा, तुमने खुद ये सब किया है, मैंने सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ाया। तुम बहुत मेहनती हो, बहुत ईमानदार हो और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। एक शाम को सिया, आरव, आशी, रेयांश और काव्या सब साथ में बैठे थे, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सिया ने उन सबको देखा, उसके परिवार को, उसके लोगों को, और उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा कि कैसे कुछ साल पहले वो अकेली थी। उसके पास सिर्फ ताकत थी, सिर्फ पैसा था, सिर्फ डर था, और आज उसके पास सब कुछ था। एक पति जो उससे प्यार करता था, एक बेटा जो उस पर गर्व करता था, एक बहू जो उसे अपनी मां मानती थी, एक बेटी जो उसकी जिंदगी की रौनक थी, और एक परिवार जो उसका था। उसने सोचा कि ये सब उसे आरव की वजह से मिला, उस आदमी की वजह से जिसने उसके दरवाजे पर आधी रात को दस्तक दी थी, जिसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता, और जिसने उसे सच्चाई का मतलब सिखाया था। रात को जब सब चले गए तो सिया और आरव अपने कमरे में बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे, और सिया ने आरव से कहा, आरव, आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने आज अपने परिवार को देखा, अपने लोगों को देखा,
और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है और ये सब तुम्हारी वजह से है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, ये सब हम दोनों की वजह से है। हमने मिलकर ये परिवार बनाया, हमने मिलकर ये जिंदगी बनाई और मैं चाहता हूं कि हम इस जिंदगी को हर पल जिए, एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ और उन सब के साथ जो हमसे प्यार करते हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, मैं तुमसे एक वादा करती हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसी तरह जैसे आज हूं। आरव ने उसे गले लगा लिया। सिया, मैं भी तुमसे यही वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा के लिए। उस रात सिया ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने परिवार के साथ वक्त बिताया और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। मैंने सोचा कि कैसे कुछ साल पहले मैं अकेली थी, मेरे पास सिर्फ ताकत थी, सिर्फ पैसा था, सिर्फ डर था और आज मेरे पास सब कुछ है। एक पति, एक बेटा, एक बहू, एक बेटी और एक परिवार। ये सब मुझे आरव की वजह से मिला, उस आदमी की वजह से जिसने मेरे दरवाजे पर आधी रात को दस्तक दी थी, जिसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। आज वो आदमी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, हमेशा के लिए। सुबह की धूप जब सिया के कमरे की खिड़की से अंदर आई तो उसने महसूस किया कि आज का दिन कुछ खास था। आसमान साफ था, हवा में ठंडक थी और बाहर के पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। वो बिस्तर से उठी और खिड़की के पास गई। उसने देखा कि आरव पहले से ही नीचे बगीचे में खड़ा था। उसके हाथ में उसकी पुरानी किताब थी और वो धीरे धीरे पन्ने पलट रहा था। सिया ने उसे देखा। उसने सोचा कि कैसे ये आदमी जो कभी सिर्फ बदले की आग में जल रहा था, आज इतना शांत था, इतना स्थिर था और उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो पहली रात थी। लेकिन अब उस सच्चाई में प्यार भी था, संतोष भी था और एक अलग सी शांति भी थी। वो नीचे गई और आरव के पास जाकर खड़ी हो गई। आरव, तुम बहुत सुबह से यहां हो, क्या पढ़ रहे हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था, वही पुरानी किताब, सिया, द आर्ट ऑफ वॉर। तुम्हें पता है, आज जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी वो इस किताब से नहीं, तुमसे सीखी। सिया ने उसकी तरफ देखा। क्या सीखा? आरव ने किताब बंद कर दी और उसकी तरफ देखा। मैंने सीखा कि सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो तुम दुश्मन पर हासिल करो, सबसे बड़ी जीत वो होती है जो तुम खुद पर हासिल करो। मैंने सीखा कि ताकत का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता, ताकत का मतलब खुद को हराना होता है, अपने डर को हराना, अपनी कमजोरियों को हराना। और ये सब मैंने तुमसे सीखा, सिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। आरव, तुमने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब झूठ नहीं होता, प्यार का मतलब सच्चाई होती है। तुमने मुझे सिखाया कि एक इंसान बदल सकता है अगर वो चाहे तो, और मैंने बदला सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे दिखाया कि बदलना संभव है। आशी अब 10 साल की हो चुकी थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त में करेगी। सिया को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वो देखती थी कि कैसे आशी उन बच्चों के साथ खेलती थी जो एनजीओ में आते थे, कैसे उनकी छोटी छोटी परेशानियां सुनती थी और कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी। उसने सोचा कि उसकी बेटी उससे कहीं बेहतर इंसान थी। उसमें वो सब कुछ था जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए, और ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाया था, उसे सही संस्कार दिए थे और उसे एक अच्छा इंसान बनाया था। एक दिन सिया
एनजीओ में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसने देखा कि एक बच्चा बहुत देर से आया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथों पर घाव थे और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। सिया उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? इतने घाव कैसे हो गए? बच्चे ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। दीदी, मेरे पापा शराब पीते हैं, वो रोज मुझे मारते हैं। आज मैं घर से भाग आया, मैं वापस नहीं जाना चाहता। सिया का दिल बैठ गया। उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। बेटा, तुम यही रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उस दिन के बाद सिया ने उस बच्चे को अपनी देखरेख में ले लिया। उसका नाम सोनू था। वो 8 साल का था और उसके पिता शराबी थे जो उसे रोज पीटते थे। सिया ने सोनू के पिता से बात की, उसे समझाया कि बच्चे को मारना गुनाह है, कि उसे प्यार से रखना चाहिए, उसकी परवरिश करनी चाहिए। सोनू के पिता ने पहले तो बहुत गुस्सा किया, लेकिन सिया की बातों का कोई जवाब नहीं था और धीरे धीरे वो मान गया। उसने वादा किया कि वो शराब छोड़ देगा और अपने बेटे को कभी नहीं मारेगा। सिया ने उस पर भरोसा किया और सोनू को उसके पिता के पास वापस भेज दिया। लेकिन वो रोज उससे मिलने जाती थी, उसकी पढ़ाई देखती थी और उसके पिता पर नजर रखती थी। कुछ महीनों बाद सोनू के पिता ने शराब छोड़ दी थी और वो अब एक छोटी सी दुकान चलाता था। सोनू अब स्कूल जाता था और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। रेयांश और काव्या अब माता पिता बन चुके थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम उन्होंने आरव रखा था, सिया के पति के नाम पर। सिया जब अपने पोते को देखती थी तो उसकी आंखें भर आती थी। वो उसे गोद में लेती, उससे बातें करती, उसके लिए गाने गाती और उसे अपने प्यार से भर देती थी। आरव भी अपने नाम के बच्चे से बहुत प्यार करता था। वो उसे घुमाने ले जाता, उसके साथ खेलता और उसे सिखाता कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज सच्चाई होती है और सच्चाई के आगे हर चीज झुक जाती है। एक दिन सिया, आरव, आशी, रेयांश, काव्या और छोटा आरव सब साथ में बैठे थे। सिया ने खाना बनाया था और सबने मिलकर खाना खाया, बातें की और हंसे। सिया ने उन सबको देखा, उसके परिवार को, उसके लोगों को, और उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा कि कैसे कुछ साल पहले वो अकेली थी। उसके पास सिर्फ ताकत थी, सिर्फ पैसा था, सिर्फ डर था और आज उसके पास सब कुछ था। एक पति जो उससे प्यार करता था, एक बेटा जो उस पर गर्व करता था, एक बहू जो उसे अपनी मां मानती थी, एक बेटी जो उसकी जिंदगी की रौनक थी और एक पोता जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उसने सोचा कि ये सब उसे आरव की वजह से मिला, उस आदमी की वजह से जिसने उसके दरवाजे पर आधी रात को दस्तक दी थी, जिसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता और जिसने उसे सच्चाई का मतलब सिखाया था। शाम को जब सब चले गए तो सिया और आरव अपने कमरे में बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे और सिया ने आरव से कहा, आरव, आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने आज अपने परिवार को देखा, अपने लोगों को देखा और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। मैंने सोचा कि कैसे मैं उस रात तुम्हारे दरवाजे पर आने से मना कर सकती थी, कैसे मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया और आज मेरे पास सब कुछ है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, तुमने मुझे अंदर बुलाया था, लेकिन असल में तुमने मुझे अपने दिल में बुलाया था और उस दिन से मैं तुम्हारे दिल में हूं और तुम मेरे दिल में हो। ये हम दोनों की कहानी है जो एक अग्रीमेंट से शुरू हुई थी लेकिन प्यार में खत्म हुई और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। सिया, ये हमारे बच्चों में, हमारे पोते में, हमारी आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहेगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आरव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। आरव ने कहा, क्या? सिया ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहना शुरू किया,
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली वो तुम हो। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब झूठ नहीं होता, प्यार का मतलब सच्चाई होती है। तुमने मुझे सिखाया कि ताकत का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता, ताकत का मतलब खुद को हराना होता है। तुमने मुझे सिखाया कि परिवार सबसे बड़ी दौलत होती है और उस दौलत को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, आरव, हमेशा के लिए। आरव ने उसे गले लगा लिया। सिया, मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे वो दिया जो मैंने खो दिया था, उम्मीद, प्यार, जिंदगी। तुमने मुझे दिखाया कि हार के बाद भी जीत होती है, बस हिम्मत रखनी चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि दर्द को ताकत में बदला जा सकता है, बस सही रास्ता चुनना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का कोई मोल नहीं होता, वो मिलता है उन्हें जो उसके हकदार होते हैं। और तुमने मुझे अपने प्यार का हकदार बनाया। सिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। उस रात सिया ने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना लिखा। आज मैं अपनी कहानी का आखिरी अध्याय लिख रही हूं। ये कहानी एक अकेली औरत की थी जिसने अपनी ताकत से एक साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन अपने लिए एक घर नहीं बना पाई। फिर एक दिन एक आदमी आया। उसके दरवाजे पर आधी रात को उसके हाथ में फलों की थैली थी और एक किताब थी, और उसने उससे कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता। उस औरत ने उस आदमी को अंदर बुलाया, और आज वो औरत वही है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। उसके पास एक पति है जो उससे प्यार करता है, एक बेटा है जो उस पर गर्व करता है, एक बहू है जो उसे अपनी मां मानती है, एक बेटी है जो उसकी जिंदगी की रौनक है, और एक पोता है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सबकी है जो बदलना चाहते हैं, जो प्यार को अपनी जिंदगी में आने देना चाहते हैं। क्योंकि प्यार का कोई मोल नहीं होता, वो मिलता है उन्हें जो उसके हकदार होते हैं। और मैं उस प्यार की हकदार बन गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक आदमी को अपने दरवाजे पर दस्तक देने दी और उसकी सच्चाई को अपने दिल में उतार लिया। डायरी बंद करके सिया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था। आरव, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी। सिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और ये प्यार हमेशा रहेगा, हमारी जिंदगी के हर पल में, हर सांस में, हर याद में, हमेशा के लिए। उस रात दोनों बहुत देर तक जागते रहे, बातें करते रहे, पुरानी यादें ताजा की, और उन्होंने महसूस किया कि उनकी कहानी जो एक अग्रीमेंट से शुरू हुई थी, एक सौदे से शुरू हुई थी, आज प्यार में बदल गई थी। एक ऐसे प्यार में जो दर्द पर खड़ा था, जो सच्चाई पर खड़ा था, और जो अब उन दोनों को एक ऐसी डोर से बांध रहा था जो कभी न टूटे। सिया ने आरव के कंधे पर सिर रख दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसने सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई थी। उसके पास अब सब कुछ था, एक पति, एक बेटा, एक बहू, एक बेटी, एक पोता और एक परिवार। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत जो हथियारों से नहीं बल्कि प्यार से मिली थी। एक ऐसी जीत जो ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई से मिली थी। और यही वो चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। यही वो चीज थी जो उसे सिया राठौर से भी बड़ा बनाती थी। एक औरत जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज उसे तब मिली जब उसने अपना दिल खोला, अपनी सच्चाई को अपनाया और प्यार को अपनी जिंदगी में आने दिया। और उस प्यार ने उसे वो दिया जो कोई ताकत, कोई साम्राज्य, कोई पैसा नहीं दे सकता था। एक परिवार, एक घर और एक ऐसी जिंदगी जो हर पल खुशियों से भरी थी। और उसने सोचा कि ये सब उसे मिला उस आदमी की वजह से जिसने उसके दरवाजे पर आधी रात को दस्तक दी थी, जिसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता और जिसने उसे सच्चाई का मतलब सिखाया था। आज वो आदमी उसका पति था, उसका साथी था, उसका हमसफर था, और वो उससे बहुत प्यार करती थी।
हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।